हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं दूसरा लेक्चर जिसमें पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। आज का जो हमारा लेक्चर होगा हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, स्पेसिफिकली जो हम लोग इसमें बात करेंगे वो ऑर्गेनिक वाले पार्ट से बात करेंगे। इनऑर्गेनिक वाले में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, उससे ज्योमेट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्गेनिक पार्ट से एसिडिटी, बेसिडिटी, रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या फर्क पड़ता है उस पोर्शन को हमें कवर करना है। यहाँ का जो हाइब्रिडेशन होगा वो बेसिकली आपका जो होगा वो ऑर्गेनिक से रिलेटेड होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से रिलेटेड होगा, उसी के आसपास हम लोग रहेंगे। चलो शुरू करते हैं। हाइब्रिडेशन क्या होता है बच्चों, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। और चलो शुरू करते हैं हाइब्रिडेशन क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो बात हाइब्रिडेशन की जरूरत क्यों पड़ी और हाइब्रिडेशन है क्या, जरूरत क्यों पड़ी इसकी बात समझिएगा। जैसे होता क्या है कि अगर हम लोग बॉन्ड बनाने जाते हैं, आप सबने जाना होगा मीथेन मॉलिक्यूल, है ना। मीथेन मॉलिक्यूल जो होता है सबसे आसान मॉलिक्यूल है जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। हम सबको पता है इसकी ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है। जरा इस मॉलिक्यूल को देखना, इसके बारे में आपको कुछ विसंगतियां नजर आएंगी कि ऐसा क्यों है। यह मॉलिक्यूल होता है टेट्राहेड्रल जिसमें सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं। ऑल बॉन्ड लेंथ आर एग्जैक्टली इक्वल। और इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है, उनका जो बॉन्ड का लेंथ है, देखो सभी बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जो है दैट इज इक्वल टू 1.10 एंगस्ट्रॉम। सब बॉन्ड लेंथ जितने भी CH बॉन्ड लेंथ है सब बराबर है। और जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल वो भी सबका एग्जैक्टली सेम है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये सबका एग्जैक्टली सेम है, मतलब कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जिसमें कोई भी डिफरेंस हो। मतलब कि सारे बॉन्ड क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है, एक मतलब डिग्री का भी डिफरेंस नहीं है। तो सवाल आता है क्या ऐसा होना चाहिए था। आप पहले यहां पे समझो, जो मीथेन मॉलिक्यूल है उसका सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। और कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 2s2 एंड 2p2। ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल में, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास s ऑर्बिटल में, और उसके बाद बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो p ऑर्बिटल में है ना। बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे ऑल आर इन p ऑर्बिटल। तो पहले इनको भर लेते हैं, इनका बॉक्स डायग्राम जरा समझिएगा। ये हो गया हमारे पास कार्बन का एग्जैक्ट जो हमारा बॉक्स डायग्राम है। अब आप सबको पता है कि बॉन्ड बनाने के लिए हमें सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी पेयरिंग होगा। हम क्या करते हैं, कार्बन को एक्साइट करते हैं और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो S में बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन और P में बचेगा 3 इलेक्ट्रॉन। टोटल अब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड यहां से बन सकता है। बट जरा आप लोग ध्यान से देखो इसमें क्या गड़बड़ है। एक बॉन्ड जो वो s ऑर्बिटल से बनेगा, बाकी के जो बॉन्ड है वो p ऑर्बिटल से बनेंगे। p में px, py, pz 3 ऑर्बिटल होते हैं, उन तीनों से आपके बनेंगे और बॉन्ड। तो एक बॉन्ड जो था वो आपका क्या था, वो बना था यहां से सिग्मा, और बाकी सब बने थे कहां से, बाकी सब जो सिग्मा बॉन्ड बने थे ऑल आर फॉर्म बाय द p ऑर्बिटल, है ना। आप सबको पता है कि s ऑर्बिटल का जो शेप है वो स्फेरिकल होता है, उसका शेप स्फेरिकल है। बट जितने भी p हैं वो डम्ब बेल शेप के होते हैं, ऐसे होते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अगर दोनों ऑर्बिटल का शेप अलग है हमें ये मिलता कि 3 बॉन्ड एक जैसे होते, ये तीनों बॉन्ड क्या होते, एक जैसे होते। तो बात समझ में आती कि हाँ 3 बॉन्ड का लेंथ, बॉन्ड एंगल सब एक जैसा होगा। बट S का शेप थोड़ा सा स्फेरिकल है ना, अलग है ना, इससे डिफरेंट है कि नहीं है। तो एक बॉन्ड जो बना वो थोड़ा अलग होना चाहिए था, कम से कम कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए था। एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, बट ऐसा है। सवाल आता है ऐसा क्यों हुआ कि ऑर्बिटल जब अलग अलग है तब भी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल सबके सब इक्वल है। इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आया था टर्म दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, कि ये चीजें क्या हुई, कैसे हुई। अब आप समझोगे हाइब्रिडेशन में क्या होता है। अब बात समझो हाइब्रिडेशन क्या है। अलग अलग शेप के ऑर्बिटल्स है, आप सबको पता होगा। अगर हम s सबसेल की बात करें तो एक ऐसा s सबसेल, ये हमारा स्फेरिकल होता है, एज यू ऑल नो कि जो हमारा s सबसेल है दिस इज स्फेरिकल। जो हमारा p सबसेल है वो कैसा है, डम्ब बेल। और जो d सबसेल है वो हमारा क्या है, डबल डम्बेल। और उस हिसाब से अगर देखा जाए F का, तो F बहुत ही डिफ्यूज होता है, हम उसके स्ट्रक्चर को कॉम्प्लिकेटेड बोल के बनाते ही नहीं है। अब जरा इन सभी ऑर्बिटल को देखो,
अगर हम इन ऑर्बिटल्स की बात करें तो इन सब का शेप, ज्योमेट्री सब अलग अलग है। एक स्फेरिकली है जो हर तरफ पाया जाता है, इसमें क्या होता है, डायरेक्शनल नेचर नहीं होता। हम सब जानते हैं एस ऑर्बिटल जो होता है डायरेक्शनल नहीं होता है। डायरेक्शन कहने का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये जब भी बॉन्ड बनाएगा हर तरफ बॉन्ड बना सकता है, इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए एस बॉन्ड जो बनाते हैं एस ऑर्बिटल, उनमें कोई ज्योमेट्री नहीं आती, ऐसे मॉलिक्यूल ज्योमेट्री शो नहीं करते हैं। बट अगर दूसरी बात करें पी सबसेल, तो पी सबसेल का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है आप सबको पता है कैसा होता है। दिस इज जस्ट लाइक डम्ब बेल बोलते हैं इसको हम। अब इसमें जो है आपका, अगर इसको एक्स एक्सिस मान लेते हो तो इसको पी एक्स ऑर्बिटल बोलते हैं। इसमें जो लोब है एक्स और वाई एक्सिस पे होते हैं, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे ही बॉन्ड बना सकते हैं, ये हर जगह बॉन्ड नहीं बनाएंगे और इनका पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, फिक्स अलोंग द एक्स एक्सिस। बट जब हम डी की बात करते हैं तो डी ऑर्बिटल बाद में पढ़ाऊंगा मैं, ये डबल डम्बेल के होते हैं, है ना, डबल डम्बेल के। इसमें भी दो सेट होता है, कुछ अलोंग द एक्सिस वाले होते हैं और कुछ इन बिटवीन द एक्सिस वाले। अगर इसको x मान ले, इसको y मान ले, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, दिस इज डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर ऑर्बिटल बोलते हैं। इसमें डबल डम्बेल है। अब जरा सोचो कि अगर इससे कोई बॉन्ड बनाए, फिर वही एटम इससे बॉन्ड बनाए, फिर वही एटम इससे बॉन्ड बनाए, तो आपके अकॉर्डिंग क्या सबका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एक जैसा होना चाहिए? मैं आपका व्यू जानना चाहता हूं, क्या सबका एक जैसा होना चाहिए? कदाचित नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब सबके शेप अलग है, डायरेक्शन अलग है, तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। बट हाइब्रिडेशन बोलता है कि कोई डिफरेंस नहीं होगा। हमें वही चीज एक्सप्लेन करना है कि हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग ये कैसे हो गया कि कोई डिफरेंस नहीं है। सो आप समझो जरा, अलग अलग एनर्जी के, देखो एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला हम बात करें तो एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला होता है n प्लस एल रूल, पता है ना, n प्लस एल रूल। इसमें n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। l की वैल्यू s सबसेल के लिए 0 होती है, l की वैल्यू p सबसेल के लिए 1 होती है, l की वैल्यू d सबसेल के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। तो अगर n प्लस एल रूल की हम बात करते हैं तो यहां से आप बोल सकते हो कि एनर्जी भी अलग अलग होगी। जैसे मान लो हमने आपको दे दिया होता 3s 3p और 3d ऑर्बिटल, तो क्या सबकी एनर्जी देखो जरा बराबर है क्या? सबकी एनर्जी आपको बराबर दिख रही है क्या? तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो नहीं सर एनर्जी बिल्कुल बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है? इसमें n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0, तो इसमें n प्लस एल की वैल्यू कितनी आएगी? n प्लस एल की वैल्यू कितनी आएगी? 3। यहां पे n प्लस एल की वैल्यू कितनी आएगी? n की वैल्यू 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और p बराबर 1, तो 4 आ जाएगा। यहां पे n प्लस एल की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आ जाएगी। सो एनर्जी भी अलग अलग है, एनर्जी भी अलग अलग है। फिर तो पक्की सी बात है, ये बॉन्ड जब बनाएंगे तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल कुछ ना कुछ तो डिफरेंट रहेगा। अब क्या रहेगा उसी पे डिस्कशन करना है। सो हाइब्रिडेशन क्या बोलता है, इन सब को उठा के मिक्सी में डाल दो जिसमें चटनी बनाते हो और उसको थोड़ा देर चला दो। अब जो बन गया, वो जो बना हुआ है उसमें आप बता सकते हो क्या कौन सा डी है, कौन सा पी है, कौन सा एस है। जस्ट फॉर सिंपल, हाइब्रिडेशन क्या है, एक सिंपल सा मैं डेफिनेशन बता देता हूं, उसको आपको चटनी की तरह समझा दूंगा। हाइब्रिडाइजेशन में देखो बस समझ लो क्या है। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इसके एप्लीकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनका एप्लीकेशन बहुत खतरनाक है और हमें वहीं पे मेन फोकस करना है। मेन बात हमें एप्लीकेशन पे ही करना है। देखो होता है क्या, इसको हम बोलते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ, ये कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, या ऐसे डिफरेंट ऑर्बिटल मत बोलो, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप एंड एनर्जी, हैविंग डिफरेंट शेप एंड एनर्जी, इंटरमिक्सिंग के लिए किया जाता है। इंटरमिक्सिंग से क्या होगा अभी समझाता हूं। तो क्या किया जाता है यहां पे, इंटरमिक्सिंग किया जाता है किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, जिनके पास शेप और एनर्जी क्या होते हैं, अलग अलग। जैसे एक एस सबसेल वाला बताया स्फेरिकल था, पी सबसेल वाला आपका डम्बेल शेप का था, डी सबसेल वाला आपका डबल डम्बेल शेप का था। तो शेप भी अलग है और सबकी एनर्जी भी अलग अलग है। आप ऐसे समझो, आप जब घर में कभी खाना बनाने गए होगे, चटनी बनाया होगा ना, चटनी में जब टमाटर डालते हैं, टमाटर का कलर क्या होता है बच्चों, बताइए। जब हम टमाटर डालते हैं, टमाटर का कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है। जो टोमेटो है वो कैसा कलर का होता है हमारा, रेड कलर का। हम ये टोमेटो यूज करते हैं जिसका कलर क्या है, रेड कलर, ठीक है। ये रेड कलर का टोमेटो यूज किया, प्लस उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, हरी मिर्च,
है ना। हरी मिर्च यूज करते हो तो जरा उसका शक्ल बताओ कैसा होता है, ग्रीन होता है ना। ये मान लेते हैं सपोज कि ये हमारा हरा मिर्च है। अब हरा नहीं बना पाया मैं, इसको हरा समझना, ठीक है। एक हरा मिर्च लेते हैं, प्लस इसमें क्या डालते हैं हम लोग, टमाटर, हरी मिर्च हो गए, धनिया का पत्ता भी लेते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, हरा हरा होता है। ये मान लो धनिया का पत्ता है, हरा हरा है, ठीक। ये हमने लिया, प्लस इसके साथ हम यूज करते हैं नमक, थोड़ा सा आप यूज करते हो नमक का दाना। नमक का दाना कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है ना, नमक का दाना व्हाइट कलर का। अब जरा बताओ, इसको जब मिक्सी में चला दोगे तो क्या होगा, जो बनेगा वो ना तो रेड होगा, ना तो ग्रीन होगा, ना तो सफेद होगा, ग्रीनिश होगा, बट उसमें सब चीज क्या हो चुका होगा, कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। तो यहां पे जब आप डालोगे तो अलग अलग कलर की चीज है, जिनका शेप क्या था, अलग अलग था, शेप भी अलग था, एनर्जी, कलर का मतलब यहां पे एनर्जी से है, वो भी अलग था। सब डिफरेंट डिफरेंट कलर स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड अब जब मिक्स हो जाते हैं तो एक जैसे दिखते हैं। वहां पे आप क्या कोई देख के बता सकता है, देखो ये टमाटर है, देखो ये धनिया है, देखो ये मिर्च है, देखो ये नमक है, ऐसा डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। और एक चीज और, हम सबको पता है मास कंजर्व होता है, मास कंजर्व होता है, तो जितना जितना ग्राम सबको लोगे, सबका अमाउंट अगर जोड़ दिया जाए तो जो बना उसका भी अमाउंट क्या होगा, बराबर होगा। अब 4 लोगों ने, मान लो किसी ने नमक दिया था, किसी ने धनिया दिया था, किसी ने मिर्च दिया था, किसी ने टमाटर दिया था, 4 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और हमने चटनी बना ली। अब क्या करो, चारों लोगों को बराबर बराबर बांट दो, चारों लोगों को क्या करना है, बराबर बराबर बांट देना जो मिक्स हुआ वो। अब जो मिक्स हुआ है, क्या कोई है ऐसा जो बता सकता है कि उस मिक्सचर में कितना क्या है, क्या सबका रेशियो बराबर हो गया या कोई ज्यादा कोई कम होगा, जल्दी से बताओ। क्या उस मिक्सचर में किसी भी कंपोनेंट का, इन चारों कंपोनेंट में से कोई ऐसा कंपोनेंट है जो ज्यादा या कम रहा होगा, सब यूनिफॉर्म हो गए ना, सब यूनिफॉर्म हो गए, जो ज्यादा महंगे थे वो भी इसी में है, जो सस्ता था वो भी इसी में है। यही कैन हाइब्रिडेशन यही करता है, अलग अलग शेप के अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटलों को आपस में मिक्स कर देता है, और फिर जितने ऑर्बिटल उसमें मिक्स हुए होते हैं उतने ही नए सेट ऑफ ऑर्बिटल जनरेट करता है, और उन सभी ऑर्बिटल की एनर्जी, शेप, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होता है। वही ये मिक्स वाली की बात कर रहा हूं, इसकी सब एनर्जी, स्ट्रक्चर, शेप सब कुछ सेम होगा, एंड दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहां पे, यहां एनर्जी अलग अलग था, बट जब इनको मिक्स कर दिया तो एनर्जी क्या हो गया, सेम। अब इसमें आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, कौन डंबल शेप था, कौन डबल डंबल शेप था, कौन स्फेरिकल था। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट, दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ में आया। हाइब्रिडेशन ने क्या किया, इंटरमिक्स कर दिया डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, जिनकी एनर्जी और शेप अलग अलग थी, सबको मिक्स करके नया सेट बनाया, और जो नया सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड दे हैव सेम एनर्जी एंड शेप। जितने भी बनेंगे सबकी एनर्जी और शेप क्या होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे। बोलो समझ में आया। सो बाय द इंटरमिक्सिंग क्या हो जाएगा, बाय इंटरमिक्सिंग वी गेट न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, intermixing of atomic orbitals, new set of orbitals are formed having same energy and shape, having same energy and shape। अब नया सेट ऑफ जो ऑर्बिटल बनेगा उनको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी और शेप सब कुछ क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। सो दे हैव सेम एनर्जी एंड शेप। बस इतनी सी बात है जो आपको अच्छे से समझना होगा। सो दे हैव, नाउ दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। These orbitals are called hybrid orbital। इन्हीं ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ध्यान रखना कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इनकी एनर्जी एटॉमिक
ऑर्बिटल से कम होती है। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये होगा कि जब बॉन्ड बनाने जाओगे तो बॉन्ड आसानी से बनेगा, मजबूत बॉन्ड बनेगा। किसके थ्रू? बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल फॉर्म मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि एनर्जी क्या होती है? कम होती है। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव lower energy than atomic orbitals। ये बात सारे पॉइंट अच्छे से समझते जाना। सारे बात जितनी बातें हो रही है सब के सब क्या एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी बात को आपको ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स will form stronger bond than atomic orbitals। बस इतना है आपको हाइब्रिडेशन में। फिलहाल ऑर्गेनिक में आपको इतना ही समझना है। सो आपको एक बात समझ में आ गई, हाइब्रिडेशन क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है, और इनको बनाने की हमें क्यों जरूरत है, हम क्यों हाइब्रिडेशन कर रहे हैं, हमें हाइब्रिडेशन करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, हम क्यों करना चाहते हैं, ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो व्हाई हाइब्रिडेशन इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये डिफरेंट शेप ऑफ एनर्जी, जितने भी डिफरेंट शेप डिफरेंट एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स हैं उन सबको यूनिफॉर्म कर देता है, एक जैसा बना देता है। और उन यूनिफॉर्म ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाना क्या होता है? रिलेटिवली मोर स्ट्रॉन्गर देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब कैसे होता है हाइब्रिडेशन, जरा आइए उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन कैसे होता है और क्या होता है। हाइब्रिडेशन तो पता चल ही चुका है। अब जैसे मान लो कि हम एक हाइब्रिडेशन करने जा रहे हैं sp, सपोज दैट वी हैव टू फॉर्म ए sp हाइब्रिडाइजेशन। हमें sp हाइब्रिडाइजेशन करना है बच्चों, तो इसमें क्या होगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग, तो वहां पे सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल को, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं सबका स्ट्रक्चर, शेप, ज्योमेट्री पूरा मैं दिखाऊंगा बना के। अभी फिलहाल 2 एग्जांपल लेंगे, 2 या 3, उसमें आपको थोड़ा मैं समझाने का कोशिश करूंगा। जैसे देखो, अगर हम sp हाइब्रिडेशन करने जाएंगे तो पहले क्या लेंगे? एक s ऑर्बिटल जो कि स्फेरिकल शेप का होगा, है ना, s ऑर्बिटल हैविंग स्फेरिकल शेप। इसको हम मिक्स करेंगे किसके साथ? विथ ए p ऑर्बिटल। अब कोई भी ले सकते हो, px, py, pz। अब ध्यान से देखो, ये हमने ले लिया px, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हमारा न्यूक्लियर एक्सिस है, दिस इज px ऑर्बिटल। अब बच्चों देखो कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हाइब्रिडेशन में? 2। जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। सो इफ 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन देन वी विल गेट ओनली 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उससे ज्यादा गेन नहीं कर पाओगे। अब जितने बनेंगे, 2 बनेंगे, दोनों आपस में मैक्सिमम दूरी पर होंगे स्पेस में। तो अगर 2 ऑर्बिटल एक न्यूक्लियस से जुड़े होंगे तो आप बताओ दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए कि दोनों ऑर्बिटल मैक्सिमम दूरी पर हैं? जरा आप लोग बताइएगा। अगर 2 ऑर्बिटल्स हैं, 2 ऑर्बिटल बनने और एक ही न्यूक्लियस से जुड़े होने हैं, तो इस 360 के स्पेस में उन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा कि दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन कर पाए? जरा कोई बता सकता है तो बताओ कितना एंगल होना चाहिए? दैट एंगल इज 180 डिग्री। ये हर बॉन्डिंग का एंटी बॉन्डिंग होता है। तो ये जो ऑर्बिटल है, ये जो बना है, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये दूसरा sp हाइब्रिड है। तो 2 ऑर्बिटल बने sp sp, दोनों में दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। कोई ये नहीं कर सकता इसमें p ज्यादा इसमें s ज्यादा है। सो जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और हर हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज कंटेंट दोनों ऑर्बिटल का क्या होगा? रेशियो एग्जैक्टली सेम होगा। सो दिस इज द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 2 इन्वॉल्व हुए थे तो 2 बने, दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, s और p से मिलने से। अब अगर हम यहीं पे sp3, अब मीथेन वाले पे आता हूं। हम भाई मेरा मैटर मीथेन का था, मीथेन कैसे बना होगा? तो जरा देखो मीथेन कैसे बना था। मीथेन बना था भैया sp3 हाइब्रिडेशन से, है ना, sp3। अब sp3 हाइब्रिडेशन में क्या क्या लगेगा जरा देखो। sp3 हाइब्रिडेशन में हमें क्या क्या की जरूरत पड़ेगी? एक s ऑर्बिटल की और 3 p की। तो p में टोटल क्या है? px, py, pz, 3 ऑर्बिटल हैं, तीनों को आइए मिक्स करते हैं।
एक हम मिक्स करेंगे किसका, एस ऑर्बिटल। यहाँ थोड़ा छोटा बनाऊंगा क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे, ठीक, या ऐसे बना देता हूं। ये एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल, प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड। टोटल तीन ऑर्बिटल हमारे इन्वॉल्व हो गए। ये पी जेड हो गया। मान लो हम एक्स वाई कोई भी मान लो, इसको वाई मान लेते हैं तो ये पी वाई हो जाएगा, इसको जेड मान लेते हैं तो ये पी जेड हो जाएगा, इसको एक्स मान लेते हैं तो ये पी एक्स हो जाएगा, और ये हमारा एस है। अब ध्यान से देखो, चार ऑर्बिटल हैं, चारों अलग अलग हैं, है ना, चारों का डायरेक्शन अलग अलग है, चारों ऑर्बिटल क्या है, डिफरेंट है। सो उसके हिसाब से अब आपको क्या चाहिए होगा, अब हमें यहां चाहिए होगा कि चार हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। 180 एंगल सही था, जिन लोगों ने लिखा 180, रिंकी तुम्हारा सही है, ठीक है। 180 हरिओम पाल आपका भी सही है, 180 डिग्री ही बनेगा, बिल्कुल सही है। अब यहां पे बताओ कितने बनेंगे, चार इन्वॉल्व हुए हैं तो हाइब्रिड कितने बनेंगे, चार। अब चारों के बीच में एंगल कितना होगा, मैक्सिमम एंगल जो पाया जाता है यहां पे दैट इज 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, है ना, जिसको हम लोग टेट्राहेड्रल नाम देते हैं। ये वाला ये बनता है टेट्राहेड्रल। ध्यान से देखो, यहां से 1 2 3 4, ये बनेगा हमारा टेट्राहेड्रल बॉन्ड, है ना। सो ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। इसको हम अभी बस लोब के फॉर्म में दिखाते हैं। ये चार बने और चारों के चारों क्या है, सेम हाइब्रिडेशन रखते हैं। ये चारों के चारों sp हाइब्रिड हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिड है, सब के सब sp3, ऑल फोर ऑर्बिटल्स आर sp3। अब बताइए, अब जो sp3 है, कोई कह सकता है कि किसमें s ज्यादा है किसमें s कम है, नहीं कह सकते। नाउ ईच ऑर्बिटल्स हैव, ईच सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैव सेम क्वांटिटी ऑफ s एंड सेम क्वांटिटी ऑफ p, दैट इज कितने का रेशियो है, ये रेशियो 1:3 का, है ना। 25% हमारा s है और 75% p है। अब अगर ये मॉलिक्यूल जाकर हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाए और बॉन्ड बनाए तो आप बताओ, अब यहां पे अगर हाइड्रोजन जाकर चार हाइड्रोजन जो थे वो बॉन्डिंग बनाएंगे तो यहां पे जो आपका लोब है, जरा ध्यान से देखो, कोई कह सकता है कि किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका कम होगा, नहीं कह सकता। अब तो बिल्कुल नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि जितने भी ऑर्बिटल बने सब एक जैसे थे और इनमें अगर हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा देन बॉन्ड जो होगा वो सेम बनेगा, एंगल भी क्या होगा, सबका सेम होगा, एंड दैट इज फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो ये हमारा हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को समझ में आया, बोलो बच्चों, समझ में आया हाइब्रिडेशन कैसे निकाले हम लोगों ने, हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें चलना है कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन पे। हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैसे हाइब्रिडेशन निकाला जाता है। सो सिस्टमैटिकली 1 by 1 हम लोग हाइब्रिडेशन को काउंट करने वाले हैं या कैलकुलेट करने वाले हैं। तो फटाफट जल्दी से कमेंट सेक्शन में जिसको कुछ पूछना है। बिल्कुल सही, बॉन्ड एंगल का आप लोगों ने आंसर सही बताया है, बड़ा अच्छा बात है ये। आप लोग मतलब एक्टिव हो, समझदारी है, चीजें आपको आती हैं। ऐसे ही रखते आंसर करते रहना बच्चों, फटाफट आंसर करोगे मजा आएगा। सो हाइब्रिडेशन समझ में आया। हाइब्रिडेशन की जरूरत क्यों पड़ी, एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाना है। एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं तो वीक बनाते हैं, हाइब्रिड बनाएंगे तो मजबूत बनाएंगे। जब हाइब्रिड बनाएंगे तो भेदभाव नहीं होगा, सब एक जैसे होंगे। बट जब अनहाइब्रिड बनाएंगे तो भेदभाव हो सकता है, एस का शेप अलग है, पी का शेप अलग है, डी का शेप अलग है, एफ का शेप अलग है। फिर सब बोलेंगे जब हमारा शेप ही अलग, कोई मोटा है कोई पतला है, कोई बहुत ही पतला है, किसी का फिगर 0 है, किसी का फिगर माइनस में है, किसी का फिगर बहुत तोंदू जैसा है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर ही मतलब बॉन्डिंग का लेंथ चेंज हो जाएगा। लेंथ चेंज होगा, एंगल भी चेंज होगा। बट हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेगा, नहीं, आओ सभी लोग को मिक्स कर देता हूं, मिक्सी में चटनी बना देता हूं, फिर उसके बाद खा के बताओ सब एक जैसे लगोगे। यूनिफॉर्मेलिटी ला दिया, सभी ऑर्बिटलों की एनर्जी और शेप में यूनिफॉर्मेलिटी, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नाउ मेथड ऑफ फाइंडिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये हमें पढ़ना है, हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड किया जाता है। शुरू करा जाए। सो अब हम लोग क्या करेंगे, हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करेंगे, कैसे हाइब्रिडेशन को निकाला जाता है। सो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। सो लिख लो हेडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए हाइब्रिडेशन डिटरमिन करते हैं, किन किन मेथड से हाइब्रिडेशन को हम लोग
डिटरमिन कर सकते हैं, उन सभी मेथड के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। दो मेथड है, अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे दिया गया और आपसे पूछा गया चलो भैया बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, देन वी हैव टू मेथड्स आर देयर टू फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन। पहला मेथड है पाई बॉन्ड मेथड, ठीक है, पहला मेथड है पाई बॉन्ड मेथड। अगर कोई मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड है, कोई एटम जो अनसैचुरेटेड है, उनको निकालने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है, बट हमेशा काम नहीं करेगा। दूसरा है इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। सेकेंड मेथड इज इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। सो ये दो मेथड है जिससे हम लोग हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करेंगे। पहला है पाई बॉन्ड मेथड, दूसरा है इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पाई बॉन्ड मेथड। पाई बॉन्ड मेथड से हमें निकालना है। सो ध्यान रखना, पाई बॉन्ड मेथड जो है वो एप्लीकेबल है सिर्फ उन मॉलिक्यूल के लिए जिनमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा। अगर अनसैचुरेशन नहीं होगा बच्चों तो पाई बॉन्ड मेथड काम नहीं करेगा। सो फर्स्ट मेथड इज पाई बॉन्ड मेथड। हमने आपको कल बताया था कितने टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं पूरे, बताइए सभी लोग फटाफट, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। कितने टाइप के बॉन्ड मैंने कल बताया था जब क्लास बता रहे थे, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं टोटल? हाउ मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल? एक किसी मॉलिक्यूल में मैक्सिमम कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, फटाफट बताइए जरा। कौन कौन सा बॉन्ड पाया जा सकता है, चलिए बताओ फटाफट। एक साइड हम लिखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और दूसरे साइड होगा हाइब्रिडाइजेशन। कितना पाई बॉन्ड और कितना हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सिर्फ पाई बॉन्ड मेथड इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। कल मैंने डेल्टा बॉन्ड भी पढ़ाया था, ठीक है, डेल्टा बॉन्ड बताए थे। सो अगर पाई बॉन्ड की जनसंख्या 0 है सो हाइब्रिडेशन sp3, हमेशा याद रखना हाइब्रिडेशन sp3। अगर पाई बॉन्ड की संख्या 1 है देन हाइब्रिडेशन sp2 होगा। अगर पाई बॉन्ड की संख्या 2 है तो हाइब्रिडेशन हमेशा क्या होगा, sp। तो कोई ऐसा एटम जिसके पास आपको दिखाई दे जाए, क्या दिखाई दे जाए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, तो तुरंत आपको आंसर बता देना है कि इसका क्या होगा। सो इसके लिए ये हो जाएगा 1 के लिए sp2, 2 के लिए sp। सो बात इतनी आपको ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अब आपको सबको पता है दो पाई बॉन्ड कहाँ मिलते हैं, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एक पाई बॉन्ड जहां पे डबल बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड जहां पे सिंगल बॉन्ड। तो जहां पे प्योर सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वहां पे केवल आपका सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है, पाई बॉन्ड पाया नहीं जाता। सो इस मेथड से हम लोग मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं वन बाय वन शुरू करते हैं। आपको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, क्वेश्चन यहां से करने हैं। सो अभी मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। शुरू करा जाए, शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए। CO2 में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? क्वेश्चन है फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको। कई टाइप के क्वेश्चन मैं यहां बनाऊंगा। सबसे पहला है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे सरल मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है आपका इथाइलिन, इथाइलिन मॉलिक्यूल। सी है हमारा यहाँ पे बेंजीन। पहले सरल सरल आप कर लो, फिर मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली टफ में ले आऊंगा। सी के बाद डी है एलीन, एलीन। उसके बाद ई है हमारा प्रोपाइन। चलिए वन बाय वन आपको दिखाता हूं। मैं स्ट्रक्चर बनाऊं। CO2 में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा,
तीन, तीन क्या, हाइब्रिडाइजेशन पूछा हूं मैं, जनसंख्या नहीं पूछा हूं। CO2 में जो हाइब्रिडेशन होगा कार्बन का क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर आप सबको पहले पता होना चाहिए। अगर हमें स्ट्रक्चर पता होगा तो हम आराम से पता ले जाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये है कार्बन डाइऑक्साइड। आप ध्यान से देखो, इसमें आपको दिख रहा होगा एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, तो टोटल पाई की संख्या कितने हैं, 2 पाई। सो अगर 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, नाउ दिस कार्बन इज sp हाइब्रिड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज होगा, बिकॉज इट हैज 2 पाई बॉन्ड। दिखाई दिया, इट हैज 2 पाई बॉन्ड, तो इट इज अ sp हाइब्रिड। नाउ इथाइलिन, इथाइलिन का मतलब होता है C2H4 मॉलिक्यूल। C2H4 बोले तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर। इसमें दोनों कार्बन पे देखो एक सिग्मा और एक पाई है, एक सिग्मा एक पाई, तो क्योंकि एक ही पाई है तो एक पाई से हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। तो एसिटिलीन के दोनों कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2। आपको बस निकालना क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आ गए तो हाइब्रिडेशन तो यूं चुटकियों में आ जाएगा, चुटकी भर में निकल आएगा। बेंजीन, बेंजीन का आप सबको स्ट्रक्चर पता होगा, कल मैंने एरोमेटिसिटी के टाइम पढ़ाया था। ये है बेंजीन, है ना। सो बेंजीन का जरा बताइए कितना है, बेंजीन के सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ आप लोग। सभी लोग बताओ कितना होगा। बेंजीन के सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए। सो बेंजीन के सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होगा, sp2, ठीक है, sp2। अब देखो एलिन में ना दो टाइप के कार्बन है। अब आपको एलिन का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। अगर एलिन का स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो फिर बना ही नहीं पाओगे ना। तो सबसे पहले तो हमें एलिन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो एलिन जो होता है वो ये होता है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो एलिन में बच्चों 3 कार्बन है। आपको बता दूं, इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C। A B C का हाइब्रिडेशन बताइए आप सभी लोग। एलिन में A B C का हाइब्रिडेशन बताइए सभी लोग। A का क्या होगा, B का क्या होगा और C का क्या होगा, तीनों का हाइब्रिडेशन आप लोगों को बताना है। चलिए फटाफट बताइए। एलिन में A B C तीनों का 3 कार्बन मैंने मेंशन किए हैं, बिल्कुल सही है। सुषमा आपका सही है। राखी जायसवाल 3 क्या लिखी हो, उसको मतलब एग्जैक्टली मैं समझ नहीं आया 3 का क्या मतलब, आप उसको मेंशन करिए 3 क्या। तो एलिन में ABC कार्बन है, ABC कार्बन का हाइब्रिडेशन बताइए आप लोग क्या होगा, A का क्या होगा, B का क्या होगा, C का क्या होगा, निकालो। तीनों का अलग अलग होगा, तीनों का सेम होगा। ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। देखो ए में आप देखोगे तो ए हमारा sp2 हाइब्रिड है, जो बीच वाला बी कार्बन है वो sp हाइब्रिड है, और जो लास्ट का सी है वो भी sp2 है, क्योंकि लास्ट वाले में एक ही पाई बॉन्ड है। बट जो सेंटर का कार्बन है, ध्यान से देखो, सेंटर का कार्बन है इधर से भी एक पाई बॉन्ड बनाया है और इधर से भी एक पाई बॉन्ड बनाया है। तो सेंटर वाले कार्बन के पास 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड की वजह से वो क्या करेगा, उसके पास 2 पाई बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। और प्रोपाइन, प्रोपाइन में भी आपको मिलेगा 2 टाइप का कार्बन। अब इसमें बताइए जरा, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, क्योंकि प्योर हमारा सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड से है तो sp होगा, ये भी ट्रिपल बॉन्ड से है तो sp होगा, ठीक है। सो ये तो कुछ सरल सरल एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको दे दिया, आपने कर लिए। आसान क्वेश्चन था, आसानी से आपने लगा लिए, बट थोड़े सिग्मा पाई पूछा था, ठीक है। अभी मैं पूछता हूं और भी क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं आपको शुरू करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन जो टेक्निकली है। बेंजाइन का नाम सबने सुना होगा,
बेंजाइन पाने से पहले चलो पहले इसका बताओ। ये है हमारा साइक्लोहेक्साइन, ठीक है। साइक्लोहेक्साइन में इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा और इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा। मान लेते हैं इस कार्बन को ए बोल रहे हैं, इस कार्बन को बी बोल रहे हैं, इसमें हाइब्रिडेशन बताइए। अगला मॉलिक्यूल है बेंजाइन। एक बेंजीन होता है और एक बेंजाइन होता है। सो बेंजाइन बनता है जब बेंजीन का एक पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बेंजाइन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेंजाइन। अब इसमें देखो दो कार्बन है, एक ये है और बाकी सब इस टाइप के हैं, तो इसको ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी। अब आपको दोनों में ए बी का हाइब्रिडेशन बताना है। चलिए बताइए ए बी का हाइब्रिडेशन दोनों केस में किसमें किसका क्या होगा बताइए। दोनों केस में आपको बस ए बी का हाइब्रिडेशन बताना, नथिंग एल्स, जस्ट हाइब्रिडेशन। बहुत सरल है, बहुत सरल है और आप लोग आराम से निकाल ले जाओगे। इसके बाद थोड़े रिएक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, रिएक्शन मतलब टेक्निकल क्वेश्चंस करेंगे। सो ए का बताओ जरा सभी लोग, ए का हाइब्रिडेशन क्या होगा। क्योंकि ए ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो दिस मस्ट बी ए sp हाइब्रिड कार्बन। सो ए वाज sp हाइब्रिड, है ना, ए वाज sp हाइब्रिड। व्हाट अबाउट बी, बी क्योंकि प्योर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, देन इट शुड बी एन sp3 हाइब्रिड कार्बन। ये हमारा sp3 हो जाएगा। सो दिस इज sp एंड दिस इज sp3। ये साइक्लोहेक्साइन का आसानी से निकल गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अब बताओ इसमें क्या होगा, आप लोगों का क्या व्यू है, क्या होना चाहिए। इस वाले मॉलिक्यूल में बेंजाइन में ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, हाइब्रिडेशन बताइए। कुछ भी जो आपको आता हो वही बताइए। बच्चों वीडियो को लाइक कर लो आप सभी लोग, अगर आप नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी पुराने बच्चे वीडियो को लाइक करके फटाफट आंसर बताओ। हैव टू कैलकुलेट द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अब बताओ आ रहा है किसी को। देखो बेंजाइन जो मॉलिक्यूल है दैट इज ए वेरी स्पेशल क्लास ऑफ, ये हमारा बहुत ही स्पेशल क्लास ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट है। 6 रिएक्शन इंटरमीडिएट में से एक ये इंटरमीडिएट है जो हमें पढ़ना है, दैट इज बेंजाइन। और याद रखना बेंजाइन के सभी कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, कोई भेदभाव नहीं, ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिड। बिकॉज जो ये वाला पाई बॉन्ड है ये एक्चुअली में बनता नहीं है, बहुत ही वीक बॉन्ड होता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा होता है सिंगल और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्योंकि जब बेंजाइन का फॉर्मेशन होगा, मैकेनिज्म फॉर्मेशन देखोगे तो दिस इज फॉर्म लाइक दिस, और इन दोनों को बेंडिंग की वजह से बॉन्ड बनता है दैट इज वेरी वीक, और एक पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करता रहता है। वो कंजुगेशन में है कॉन्टिन्यूअस, वो फिक्स है ही नहीं कि यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा। दैट इज वाई दिस मॉलिक्यूल इज sp2 हाइब्रिड। ईच एंड एवरी कार्बन ऑफ बेंजाइन आइदर ए और बी आर sp2 हाइब्रिड। ट्रिपल बॉन्ड देख के धोखा मत खाना, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड देख के धोखा मत खाना। ये ट्रिपल बॉन्ड होता नहीं, वो घूम जाता है, ठीक है, वो हमेशा कंजुगेशन में रहेगा। देन वी शुड बी वेरी सेंटर्ड अबाउट दिस मॉलिक्यूल, आर वी हैव वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल। इसमें गलती होता है, इसको गलत मत करिएगा, ठीक है। एक हो गया हमारा बेंजाइन। अब कुछ रिएक्शंस है, इसमें गलती की संभावना है 0। ए बी जरूर मेंशन किया करिए, अगर आप आंसर बता रहे हैं तो बच्चों ए बी मेंशन किया करो कि ए बता रहे हो कि बी का बता रहे हो। मैंने ऑलरेडी उसमें ए बी मेंशन कर देता हूं ताकि पता रहे किसका हाइब्रिडेशन आप बताए हो। सो अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अब इसमें देखो जरा, क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, which of the following reaction have change in hybridization, change in hybridization during the reaction, ड्यूरिंग द रिएक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है
या वो रिएक्शन है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगा जब वो रिएक्शन हो रहा होगा। ठीक है, एक रिएक्शन कराएंगे हम, रिएक्शन का लाइन लिखेंगे आपको 2-3, आपको पहचानना है किस वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा था और किस केस में हाइब्रिडाइजेशन पे फर्क नहीं पड़ रहा था। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल है अमोनिया। व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ H+ आयन इट विल फॉर्म अमोनियम आयन NH4+। क्या इसमें हाइब्रिडेशन का चेंज हुआ? ये A था। फिर हो गया B, व्हेन वाटर रिएक्ट विथ H+ आयन इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O+। क्या इसमें हाइब्रिडेशन का चेंज हुआ? देन C, व्हेन मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। क्या इसमें हाइब्रिडेशन का चेंज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है, सो में वाटर का नहीं मतलब है, हमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मतलब है। क्या इसमें चेंज हुआ? और चौथा है, फोर्थ वन, व्हेन NH4+ डीप्रोटोनेट एंड फॉर्म अमोनिया प्लस H+ आयन। ये आपके पास 4 रिएक्शन है, इन चारों में बताना है किस वाले रिएक्शन में ड्यूरिंग रिएक्शन हाइब्रिडेशन में चेंजेस आएंगे। आपको देख के बताइए फटाक से, फटाफट आंसर करते जाओ। आपके सामने रिएक्शंस लिखा हुआ है, आपको बस पहचानना है किस वाले रिएक्शन में हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है ड्यूरिंग दैट रिएक्शन, किस में हो रहा है। ये पहला मेथड था, ये कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे मेथड पे चलेंगे। हाँ वेरी गुड, फटाफट आंसर करते रहिए आप लोग, आंसर करोगे तो थोड़ा समझ में आएगा, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ में भी तो नहीं आएगा। सो इसमें से किस प्रोसेस में चेंज इन हाइब्रिडेशन है, किस वाले में हाइब्रिडेशन चेंज ऑब्जर्व हो रहा है? 1 2 A B C D एनीबॉडी? कुछ तो पढ़ा होगा कभी। देखो अमोनिया बचपन से ही sp3 होता है ड्यू टू 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अमोनियम आयन बनने पे लोन पेयर खत्म हो जाता है बट हाइब्रिडाइजेशन वही रहता है। सो देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडेशन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन फ्रॉम अमोनिया। सेम केस पानी के साथ है, वाटर बचपन में भी sp3 ही होता है क्योंकि उसके पास 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हैं। जब हाइड्रोनियम आयन बनता है तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 ही रहता है, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 था, sp3 है। देयर इज नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बट जब मीथेन की बात करोगे तो मीथेन का हाइब्रिडेशन शुरू में होता है sp3, बट जब ये ऑक्सीडाइज होता है, बर्न करता है, CO2 बनता है, तो CO2 में हाइब्रिडेशन हो जाता है sp। सो देयर इज चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे हाइब्रिडेशन का चेंज हो रहा है। बट जब अमोनियम का वही है, पहले sp3 था, अमोनिया बना तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, अभी भी sp3 ही है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ बच्चों क्या हो गया? द करेक्ट आंसर इज सी। सी वॉज द करेक्ट आंसर। इस केस में आपको देखने मिलेगा देयर इज नो चेंज इन देयर इज चेंज इन हाइब्रिडेशन अकर इन सी, बाकी केस में हाइब्रिडेशन में कोई चेंज नहीं था। सो आई होप कि आप लोगों को दिखा होगा। क्लियर? सो ये था हमारा पहला मेथड हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने का। दैट मेथड इज व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मेथड? दिस मेथड इज कॉल्ड पाई बॉन्ड मेथड। और ये मेथड किसके लिए एप्लीकेबल है? दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज मॉलिक्यूल हैविंग मिनिमम 1 पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड नहीं होगा तो इस मेथड का ज्यादा इंपॉर्टेंस रह नहीं जाएगा। सो दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द दोज मॉलिक्यूल हैविंग मिनिमम 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, मिनिमम 1 पाई बॉन्ड। क्लियर है? आज हम लोगों ने यहां तक सीखा, अब इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आएगा हाइब्रिडेशन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन क्या है, और हम हाइब्रिडेशन पाई बॉन्ड मेथड से कैसे निकालेंगे। कल हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड, हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने का इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। देन उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशंस। तो लेट्स कंप्लीट दिस, समराइज कर देता हूं फटाफट। हम लोगों ने आज क्या सीखा? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडेशन। इसमें क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट शेप, डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं? इंटरमिक्स होके
न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होता है, जो स्पेस में एक पर्टिकुलर एंगल पे ओरिएंटेड होते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाते हैं इन कंपैरिजन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज व्हाई हाइब्रिडेशन होता है। उसमें हमने पहला मेथड पढ़ा, हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है पाई बॉन्ड मेथड, दूसरा मेथड है इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड, जिसमें से हमने क्या पढ़ा आज, पाई बॉन्ड मेथड। पाई बॉन्ड मेथड क्या बोलता है, ऐसा क्या बोलता है पाई बॉन्ड मेथड, पाई बॉन्ड मेथड के अकॉर्डिंग जिन मॉलिक्यूल में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है वो sp3 हाइब्रिड होंगे, जिनके पास एक पाई बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिड होंगे, जिनके पास दो पाई बॉन्ड है वो sp हाइब्रिड होंगे। दो पाई बॉन्ड से ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि तीसरा जो होता है वो डेल्टा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड नहीं होता है। सो पाई बॉन्ड मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दोज मॉलिक्यूल्स हैविंग मिनिमम वन पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड मेथड लगाएंगे, नहीं है तो पाई बॉन्ड मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अगला मेथड आने वाला है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। उस मेथड से हम लोग निकालेंगे हाइब्रिडेशन ऑफ नेक्स्ट मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अगर हो सके तो। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय।